कृषि कानून अध्यादेश जो मोदी सरकार लाया वो कोयला से भी ज्यादा काला है। कि आखिर क्या वजह है, मोदी सरकार किन कारणों से पत्थर के बुलडोजर लगाए, वो कटीले तार क्यों लगाए जो जंगली जानवरों के लिए खेतों में नहीं लगाए जाते। सबसे बड़ी समस्या उन्होंने ऐतराज जताया कि जिस तरीके से पंजाब के किसानों को खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उन नेताओं को सोचना होगा कि देश का इतिहास पढ़ना होगा। अगर हिंदू धर्म है तो सिख समुदाय के बदौलत है। जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को जाना जाएगा। ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, ये अपनी मर्जी से देश बेच सकते हैं, तो किसान अपनी मर्जी से अनाज भी नहीं बेच सकता क्या? जब इस देश का संविधान, इस देश का लॉ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी नेता के लिए, किसी व्यक्ति के लिए गलत टिप्पणी करें, तो उस नेता को कैसे अधिकार है कि वो किसानों को आतंकवादी कहे? उसके पास क्या प्रूफ है? विदाउट प्रूफ वो इस देश के किसानों को आतंकवादी कह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हमारे साथ आज वो दो व्यक्ति बात करने के लिए हैं जो खबरों के मामले में सोशल मीडिया के सेंसेशन हैं, मोहित एंड पंकज। दोनों लोग अन्ना हजारे से शायद मिलके भी आ रहे हैं, शायद नहीं, देश की तमाम मीडिया ने खबरों को दिखाया, खबर किया भी है। मुलाकात हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। क्या हुआ? पहले हम लोग जब शुक्रवार को पहुंचे, शुक्रवार और शनिवार को उनके पीए अमोल जांडे ने मना किया था मिलने से। फिर हम लोगों ने उनके घर के बाहर थाली पीटा और प्रदर्शन किया, उनसे हमारी अच्छी मुलाकात हुई। देश में तमाम जो मुद्दे चल रहे, चाहे निजीकरण का हो, महंगाई का हो, या बहन मनीषा के साथ जो कांड हुआ, उन सभी मुद्दों पर, आदर्श गांव बनाने की बात हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, सबसे बड़ी प्रमुख मुद्दा जो किसानों की मुद्दा था। हमने अन्ना जी से कहा कि हम लोगों ने 2 अक्टूबर से राजघाट से लेकर बिहार में सत्याग्रह स्थल तक, पश्चिम चंपारण तक का जो पदयात्रा का आयोजन किया था, देश की मीडिया नहीं दिखाई। अन्ना हजारे जी ने कहा कि हम देश के किसानों के साथ हैं। मेरी उम्र 84 साल हो गई। ये जो कृषि कानून अध्यादेश जो मोदी सरकार लाया वो कोयला से भी ज़्यादा काला है। उन्होंने आह्वान किया देश के सभी वर्ग के लोगों से कि हम सभी को नफरत को त्याग कर, जाति और धर्म को त्याग कर किसानों के आंदोलन को मजबूती देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने एक दिन के लिए वहां अनशन भी किया था और प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखी, वहां से कोई संवाद नहीं आया। हमें अगर जगह सरकार, केंद्र सरकार देती है तो हम रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर किसानों के साथ बैठने को तैयार हैं। उन्होंने ऐतराज जताया कि आखिर क्या वजह है, मोदी सरकार किन कारणों से पत्थर के बुलडोजर लगाए, वो कटीले तार क्यों लगाए जो जंगली जानवरों के लिए खेतों में नहीं लगाए जाते। सबसे बड़ी समस्या उन्होंने ऐतराज जताया कि जिस तरीके से पंजाब के किसानों को खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उन नेताओं को सोचना होगा कि देश का इतिहास पढ़ना होगा। जब हिंदू धर्म खतरे में था, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शीश की बलिदानी दी, अपने बच्चों की बलिदानी दी। अगर हिंदू धर्म है तो सिख समुदाय के बदौलत है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी दी गई उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई उनमें 2100 लोग सिख समुदाय से थे। जब हिंदू धर्म में छुआछूत, भेदभाव था तो गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे, छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो। आज गुरुद्वारों में पूरा देश देखता है। मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आप गुरुद्वारों से सीखा होता, सरदार जो सिख समुदाय के लोग हैं उनसे सीखा होता, मानवता का पाठ पढ़ाया होता। ये आधुनिक भारत के जयचंद भस्मासुर प्रधानमंत्री अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। इतिहास साक्षी रहेगा। जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को जाना जाएगा। क्यों, आखिर क्या बेचैनी है प्रधानमंत्री की और उनके मंत्रिमंडल की? कहते हैं कि कानून किसानों के हित में है, देश का पूरा किसान सड़कों पर है। क्या अन्ना हजारे को भी मोदी जी, जिसके कारण आज शासन सत्ता में आए हैं, आप देशद्रोही खालिस्तानी कहोगे? शर्म नहीं आती? अन्ना हजारे ने खुले मन से समर्थन किया है कि किसानों का आंदोलन बिल्कुल जायज़ है। अगर मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो वो आंदोलन उनके जीवन का अंतिम आंदोलन होगा। वो आंदोलन को समर्थन करने की बात की, पूरे देशवासियों से अपील की कि सभी लोग जाति धर्म को त्याग कर देश में जो किसान आज ठंड के मौसम में बॉर्डरों पर हैं, टिके हुए आंदोलन कर रहे, उनके प्रति अपनी समर्थन जाहिर किया और जो किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। अन्ना हजारे यानी समर्थन दे रहे हैं पूरी तरीके से। मोहित जी, किसानों को समर्थन करने के लिए आप यूपी गेट आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, ये अपनी मर्जी से देश बेच सकते हैं, तो किसान अपनी मर्जी से अनाज भी नहीं बेच सकता क्या? ये बताइए। ये तो अपनी मर्जी से पूरा देश बेचने में लगे हैं। रेलवे से लेकर, एयर इंडिया से लेकर, BSNL से लेकर MTNL तक हर एक चीज़ का नीलामी कर दी
और देश के किसान को अपनी मर्जी से अनाज नहीं बेचने दे रहे हैं। ये देश का किसान है, कोई आतंकवादी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर इस देश के किसान को आतंकवादी कहता है, जब इस देश का संविधान, इस देश का लॉ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी नेता के लिए, किसी व्यक्ति के लिए गलत टिप्पणी करें, तो उस नेता को कैसे अधिकार है कि वो किसानों को आतंकवादी कहे? उसके पास क्या प्रूफ है? विदाउट प्रूफ वो इस देश के किसानों को आतंकवादी कह रहा है, टेररिस्ट कह रहा है? और अगर असल में कोई टेररिस्ट और आतंकवादी हैं तो वो इस देश के नेता हैं, जो इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं, कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं और इस देश के टुकड़े कराते हैं। ये ऐसे लोग हैं, कभी अपनी बीवी को छोड़ते हैं और कभी कांधार तक जाकर आतंकवादियों को छोड़कर आते हैं। ये ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर। ये जी, जब किसानों से मिलेंगे क्या कहना चाहेंगे किसानों से? देखिए, पहली बात तो मैं होता नहीं हूँ कोई जो मैं किसानों से कुछ कहूँ। ये देश का वो किसान है जो हमें शिक्षा देता है, हमें प्रेरणा देता है। ये देश के किसान, हर एक नेता ये तो गिना देता है कि देश के किसान को सब्सिडी मिलती है, देश का किसान को ये मिलता है, वो मिलता है, पर ये नहीं देखते उसको किस मजबूरी से मिलता है। अगर देश के किसान के खेत में बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, तो उसका घर और परिवार कैसे पलेगा? उसके पास यूँ तो है नहीं कि वो भी अंबानी की तरह ट्रेन चलाने लगेगा, या अंबानी जैसे जिस तरीके से अंबानी को सारा कुछ दे दिया गया है प्रधानमंत्री जी ने, उसके भी हाथ में कुछ दे रखा हो। आप देश के किसान को बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट होता है, उसकी तरीके से आप इन्हें बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे हैं उन्हीं के खेत में। लेकिन देश का किसान हरगिज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। और वो लोग जो इस किसान आंदोलन को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं लगातार, वो लोग जो कह रहे हैं कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, आप लोग चंद पैसे के खातिर अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, कुछ नहीं बहुत सारे लोग थे जो देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। अगर आप देखें कौन था? तो 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। आज देश में देश इतिहास देखा है, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये काले चोर गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों ने लूटा है। ये अखंड भारत को खंड खंड करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जब 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ सरकार बनाए और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। यही वो लोग हैं। वो लोग वो हैं जो भगत सिंह जब जैसे क्रांतिकारी के खिलाफ केस लड़ने वाला कौन था? सर सूर्य नारायण। उनके खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल कौन था? आज देश पूछता है भारत। ये देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को, आवारा कुत्तों को ये नहीं समझ में आता है कि आप आइए, किसानों के बीच में आइए, देश की जनभावना क्या कहती है ये दिखाते हैं, गलत सलत प्रचार करते हैं। किसान देश के ही लोग हैं। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक रहेगा, एक है। चलिए, और किसान भी हैं। बिना किसानों को लोक सेवा न्यूज़ ने तो एक लाइन भी दे दी है कि किसानों के अन्न के बिना खादी और खाकी दोनों खाक में मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि ईश्वर का सहायक होता है किसान। ईश्वर, किसान जो है राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। ये फर्जी धर्म, हिंदू धर्म के ठेकेदार जो बन रहे, क्या भगवान श्री कृष्ण की बात को नहीं समझ रहे हैं? नर ही नारायण है, हमारा धर्म कहता है, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, मनुर्भव की बात कहता है। तो फिर ये किसान आंदोलन को अपने ही लोगों को भेजकर साजिश के तहत क्यों कमजोर करना चाहता है, क्यों बदनाम करता है? क्यों भारत की छवि को, जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से भारत जाना जाता है, जो भारत अतिथि देवो भव का भारत है, उस भारत को बदनाम करने के लिए ये लोग क्यों प्रयत्नशील हैं? ये पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। मोहित जी, कुछ और कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये देश का किसान बैठा हुआ है, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये देश का जो किसान है, देश की सरकार को इनकी ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जल्द से जल्द इन किसानों को वापस आदर सम्मान के साथ में इनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर इन बिलों को वापस देने के बाद इन किसानों से कहना चाहिए कि आप वापस अपने खेतों की ओर लौटें। क्योंकि अगर आप लोग अनाज नहीं पैदा करेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊँ, बिना भूकंप के, बिना किसी बाढ़, बिना किसी सुनामी, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के देश के अंदर भुखमरी आ जाएगी और देश का हर एक व्यक्ति भूखा मर जाएगा। क्योंकि देश के अंदर वो सुविधा नहीं है कि बड़े बड़े करोड़पति हैं वो भी कितने दिन खा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर, उससे ज़्यादा कोई नहीं खा सकता जितना भी आपने अनाज को स्टोर कर रखा है। तो आप देश के अन्नदाता से माफ़ी मांगिए और इनसे शांतिपूर्ण तरीके से कहिए कि वापस अपने खेतों की ओर लौटें और इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द खत्म करें। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, ये जो बीजेपी सरकार है, मोदी जी की टीम है, ये काले अंग्रेज है।
इनकी वही पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की। वो गोरे अंग्रेज थे, इनसे तो अच्छे वो थे जिन्होंने हमारे देश में रेल चलाई हो, डैम बनाए हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई हो। इन्होंने तो सिर्फ बेचने का काम किया है। और जब चुनाव के समय आता है तो इनको अंधता दिखता है। और अब आज अधिकारों की बात करता है तो ये पार्टियों में बांटते हैं। हम कोई कांग्रेसी नहीं है, हम किसान हैं। हम कोई बीजेपी नहीं है, हम किसान हैं। पार्टियां हमसे, हम पार्टियों से नहीं है। पर चुनाव के समय आता है तो वो उनको अंधता कहते हैं और नाक रगड़ते हैं। आज मोदी जी चुप है, वो अपने मन की बात करते। आज सरकार है, जन की बात करो। मन की बात करने की ज़रूरत क्या है? मन की बात होती है विपक्ष में। अब मोदी जी 6 साल में क्या कार्यकाल है? सिर्फ जहाज़ों में घूमे हैं। हमारे हरियाणा में खट्टर साहब ने क्या किया? खट्टर साहब का प्रसाद देखा मोदी जी की जहाज़, RBI को खाली कर दिया कर पूंजीपतियों से लिहाज। और वो जब भी कोई बात करता है तो उसको पाकिस्तानी या मुस्लिम कहते हैं। तो मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान गए, बिरयानी खिलाई नवाज। खट्टर साहब का प्रसाद देखा मोदी जी की जहाज़। ये है इनका राज। मतलब आप सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि वो ये भी आई हैं, उसके बाद आपकी बात सुनते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुसनारा है और मैं लखनऊ से आई हूँ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूपी से चेयरपर्सन हूँ। और मैं किसानों के समर्थन में जब से ये हो रहा है तो मैं बराबर आती रहती हूँ। यहाँ पर दिल्ली में ठहरी हुई हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी मोदी सरकार से कि जितनी भी आपने मन की बात करनी थी कर ली है। अब जन लोग की बात करें, जनता की बात करें, क्योंकि अब हद हो गई है कि आप मन की बात कर करके मुद्दों से पब्लिक को भटका नहीं सकते। क्योंकि पब्लिक को अब सब पता है, पब्लिक अंधी गूंगी बहरी नहीं है, बल्कि सरकार अंधी गूंगी बहरी है। जिनको हमारे भाइयों की आवाज़ नहीं समझ में आ रही है, किसान भाइयों की आवाज़ नहीं समझ में आ रही है। और ये जो हम लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, अब ये वो देख लें कि टुकड़े टुकड़े गैंग सब एक हो चुका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हम सब एक हैं। आप लोग नहीं बांट सकते हम लोगों को। और किसानों की अगर बात नहीं सुनी सरकार ने तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को भूखमरी के हालात हो जाएंगे। देश में बद से बदतर वैसे भी हालात हैं, देश के हालात सही नहीं है। हर नौजवान अपनी रोजी रोटी सब छोड़ चुका है, यहाँ तक कि किसान भी अब रोड पे है, जिसको खेतों में होना चाहिए था, जिसको अनाज। ये बताइए, अगर अनाज उगेगा ही नहीं तो जनता को मोदी जी क्या देंगे, क्या खिलाएंगे? भूखे मारेंगे क्या है? अरे शर्म आनी चाहिए इनको कि यहाँ तो कोरोना काल की दुहाई देते हैं, अमित शाह वहाँ पर रैलियाँ करते हैं, वहाँ पर नहीं होता, कोई कोरोना नहीं आता है। वहाँ पर ना कोई मास्क की, ना किसी तरह की प्रोटेक्शन की, किसी की चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जब यहाँ पर आते हैं तो उनको जो है कोरोना दिखता है। हम लोगों को रोकते हैं रास्ते में कि यहाँ क्या करने आए हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो भी दबाव बनाता है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और अब बेहतर यही होगा कि इस काले कानून को वापस लें और सबको सुकून से रहने दें। आपका भी मांग है काले कानून वापस ले। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, 4 लाइनें कैसे पहुंचाएगी सरकार? जी, बिल्कुल। एक लिखा है किताब में, सब सरकारें हमने देखी, देख लिए सारे नेता, मतलब के लिए तो पैर छुए फिर नहीं किसी ने मुड़ के देखा। सरकारी नीतियों के कारण जनता लुटवाई जाती है, कौन सुने आवाज़ तुम्हारी बार खेत को खाती है। सारे देश को अन्न उगाते वो बन गए भिखारी हैं, सारे देश को अन्न उगाते वो बन गए भिखारी है। भारत के सम्राट बने कर्मचारी और व्यापारी है। पाप पुण्य नेता ना देखें, ऐसी इन्हें सुहाती है, और कौन सुने आवाज़ तुम्हारी बार खेत को खाती है। थोड़ा कविता के जरिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। बड़ा जी क्या कहना चाह रहे हैं? कोरोना काल के समय में जब कोई काम कर रहा था वो सिर्फ किसान काम कर रहा था, सारा देश का सिस्टम बंद था। तो उसके दौरान रुक गया चक्का, बंद पड़े बाजार, पकी थी फसल, ऊपर थी मौसम की मार। फिर किसान ने किया ऐसा सोच विचार, देश का मैं अन्नदाता कहाँ हूँ, कैसे मैं देश को भूखे पेट सुआऊँ। कहाँ से सब्जी आती, किसका तू अन्न खाता, कौन देता तुझे दूध का हार, कौन देता तुझे दूध का हार, ये किसान होने का सार। कविता के जरिए भी इन्होंने अपनी और, जी 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 पता है किसी अभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे नहीं पता है मुझे। आप देखिए गाय का दूध 30-35 रुपए से ज़्यादा किलो में नहीं बिक रहा है, और रामदेव की गाय का मूत्र 400 रुपए किलो। बोले कोरोना ठीक, अब क्या नाम है, साफ कोरोना हुआ, अभी नंडा को गया। ये क्यों नहीं वो पीते हैं, काहे को वेदांता में एम्स में जा रहे हैं। तो कम से कम इतना रामदेव कहीं चले जाते, 400 रुपए लीटर बेच रहा है गाय का मूत्र, कोरोना सही हो जाता, दूध 25 रुपए लीटर, और गाय ये हाल है इस देश का। ये समझाइएगा इनको। चलिए, आपकी बात जो है पहुंचेगी।
फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।